जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। अब देखिए यार, कल वीडियो नहीं बना पाया। द रीजन इज कि मैं इतना ज्यादा पगला गया था, इतना ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो गया था एलिमिनेशन चेंबर को देख के कि भाई साहब मेरा सही में बताऊं वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया। सही बता रहा हूँ भाई साहब, क्या वीडियो बनाऊं, बिकॉज इन्होंने इतना घटिया शो प्रेजेंट किया है। ट्रिपल एच ने इतना घटिया प्रोडक्शन बिठाया था कल के शो में। मैं हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के प्रोडक्शन की तारीफ करता हूं और ये कहता हूं कि भाई साहब इनके प्रोडक्शन को देखो, क्या मस्त प्रोडक्शन बना रखा, लाइटिंग एवन, हर चीज एवन। लेकिन कल के शो में क्या देखने को मिला भाई साहब? पूरा अंधेरा, स्टेडियम पूरा अंधेरे से भरा हुआ। आप खुद सोचिए, आपने कभी ऐसा शो देखा है पूरी जिंदगी में? भाई साहब AEW कंपनी की लाइटिंग इससे बढ़िया होती है ऑल इन के अंदर। उनका ऑल इन का शो जो कि लंदन में हुआ था वेम्बली स्टेडियम में, भाई साहब उसकी लाइटिंग देखो, कमाल थी। लेकिन अब इन्होंने स्टेडियम शो में WWE कंपनी से उम्मीद मेरे को बिल्कुल नहीं थी कि भाई साहब वो इतना घटिया स्टेडियम शो बिठाएगी पर्थ के अंदर। भाई साहब है इससे बढ़िया 2018 में इन्होंने मेलबर्न के अंदर शो किया था सुपर शोडाउन के नाम से। भाई साहब उसको जाके आप देख लो, वो लगेगा इसके आगे भाई साहब हीरो। ये जीरो शो है एक नंबर का। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, ट्रिपल एच को पता था कि ये शो से कुछ नहीं होने वाला। ट्रिपल एच को पता था एकदम वर्स्ट शो होने वाला। ट्रिपल एच को पता था भाई साहब ये शो को निकालना है, बस ये रेसलमेनिया से पहले पड़ गया, इसलिए इसको निकालना है, काटना है किसी भी तरह था। इसलिए आपने खुद देखा होगा शो में सिर्फ 4 मैचेस थे और एक सेगमेंट थी, और वो 4 मैचेस में से भाई साहब 2 मैचेस कमाल थे, 2 मैचेस तो वाहियात थे, मैंने देखे भी नहीं। और बात करें कोडी रोड्स, ग्रेसन वॉलर और सेथ रॉलिंस की सेगमेंट, अबे यार रेसलमेनिया का एक्सेल इतना कमाल था। किक ऑफ में रॉक, रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, इन्होंने वो आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि रेसलमेनिया में किया था इन्होंने लास वेगस के अंदर, भाई साहब वो मैं तो कह रहा भाई साहब उससे लाख गुना अच्छा था। ये पूरा 4 घंटे का शो को एक तरफ कर दो और वो खाली 20-25 मिनट की सेगमेंट को कर दो, वो प्योर गोल्ड है भाई साहब, वो प्योर सिनेमा है, वो प्योर रेसलमेनिया लगेगी आपको। ये पूरा शो वाहियात शो बनाकर रख दिया इन्होंने। सो दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए दोस्तों, इतना लंबा पैराग्राफ मैंने क्यों बोला भाई साहब? मैं सही कहूँ यार, सही कहूँ, मैं आज की वीडियो में ना सही बताऊँ तो मैं गाली गलौज भी करना चाहता था, जैसे कि मैंने कल लिखा था, क्योंकि भाई दिमाग हो गया खराब। गाली गलौज में इसलिए करना चाहता था भाई साहब क्योंकि अपा है देसी बंदे, अपा खुले बंदे हैं, हम क्लियर बोलते हैं मुंह पे। अगर हमें कोई चीज़ गंदी लगी है ना, हम उसको गंदा बोलेंगे, वाहियात बोलेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगी है तो उसकी हम तारीख के पुल बांध देंगे। यार इतना घटिया शो प्रेजेंट किया है, आप खुद सोचिए यार शो में क्या देखने को मिला आपको। नंबर 1 बात करूंगा सबसे बेस्ट चीज़ की भाई साहब, मेंस का एलिमिनेशन चेंबर। और वो भी भाई साहब एक ही बात कहना चाहता हूँ, द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर रेंडी ओटन। भाई साहब मैं रेंडी ओटन के बारे में एक पूरी ट्रिब्यूट वीडियो लेके आने वाला हूँ। वैसे मैंने अभी तक ट्रिब्यूट वीडियो किसी पे ब्रेव एड के अलावा किसी पे नहीं की, लेकिन हाँ रेंडी ओटन में मैं बहुत जल्दी एक ट्रिब्यूट वीडियो लेके आने वाला हूँ। लंबा पॉडकास्ट करेंगे आप और मैं मिल के, और एक रेंडी ओटन को ट्रिब्यूट देंगे। भाई साहब एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये बंदा प्योर गोल्ड है भाई साहब। आप जितने टाइटल दे दो रेंडी ओटन को कम पड़ेंगे इसकी अकम्पलिशमेंट के लिए। भाई साहब द रियल लेजेंड इज रेंडी ओटन, वाकई में इज अ लेजेंड। और कल भाई साहब उसने प्रूव कर दिया, जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है रेंडी ओटन ने, और सेल आउट किया है भाई साहब। और हाँ, आप सब कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई साहब रेंडी ओटन की इंजरी के बारे में क्या है, वो सब मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, रेंडी ओटन इज अ लेजेंड, बस और कुछ भी नहीं कहूँगा। क्लियर हो गया। जो परफॉर्मेंस रेंडी ओटन ने कल एलिमिनेशन चेंबर में दिखाई है, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, इसके जैसा कोई नहीं है, इसके जैसा कोई नहीं है। और अगर रेंडी ओटन और जॉन सीना की फ्यूड हो जाए ना भाई साहब, वो दिस इज आई वॉन्ट, सही कह रहा हूँ, रेंडी ओटन वर्सेस जॉन सीना, ये वो फ्यूड है जो कि स्टोन कोल्ड वर्सेस द रॉक की फ्यूड हुई थी, रोमन वर्सेस ब्रॉक की हुई है, और सीना वर्सेस एज की। ये वो फ्यूड चाहिए भाई साहब, सेम सीना वर्सेस ओटन लास्ट टाइम हो जाए, मैं सिर्फ वो कहना चाहता हूँ। अब क्लियर डेस्टिनेशन के बारे में आगे बात करेंगे, बिकॉज मेंस चेंबर में आपने देखा ही है भाई साहब क्या हुआ है। और एंड में आप सबको पता था यार, प्रिडिक्टेबिलिटी इस समय इतनी बढ़ चुकी है। ट्रिपल एच ने जब से कंट्रोल WWE कंपनी में लिया है, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी इतनी लंबी हो चुकी है, इतना लोग, आप खुद सोचिए, आप मैच से पहले आपको रिजल्ट पता है।
कल चेंबर में ऐसा कोई मैच नहीं था जिसका रिजल्ट आपको ना पता हो। इवन बच्चे को भी पता होगा भाई साहब इस मैच में कौन जीतने वाला। खुद सोचो आप, इतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल भाई साहब पूरा चेंबर बना दिया गया था। और मैंने ट्वीट भी कर रखा है भाई साहब, ट्रिपल एच को डायरेक्ट ट्वीट किया था मैंने। ये बंदे ने इस मर्दों वाली औरत के साथ फोटो पार सोच क्या रहा कि कमाल का शो, इज अमेजिंग शो, एलिमिनेशन चेंबर इज वन ऑफ द बिगेस्ट शो। अबे यार, अबे भूतनी के, तुझे कहाँ से शो अच्छा लग रहा है? मेरे को एक बात बता, कहाँ से इतना घटिया शो बनाकर रख दिया तूने एलिमिनेशन चेंबर को? 2020 में दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर हुआ था, जो कि वर्स्ट चेंबर में पूरे हिस्ट्री का सबसे घटिया एलिमिनेशन चेंबर 2020 का था। लेकिन वहां पर एक शॉकिंग मोमेंट क्या था, द अंडरटेकर का रिटर्न होता है और वो एजे स्टाइल्स पर अटैक करता है। वो सबसे शॉकिंग मोमेंट था। आप मेरे को ये बता दो, कल चेंबर में आपने क्या शॉकिंग देखा? शॉकिंग कुछ नहीं देखा। कोडी रोड्स ने रॉक को चैलेंज करा, ये क्या शॉकिंग है? तो सबको पता ही है। और चैलेंज क्या किया, कब किया चैलेंज? भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, ट्रिपल एच के पास कुछ नहीं था इस इवेंट के लिए। ट्रिपल एच सही बता रहा हूँ, इस इवेंट को करना भी नहीं चाहता था। और मुझे एक बार समझ नहीं आई भाई साहब, इतना गंदा टाइम इस शो का रखा था। 2:30 बजे, 3:30 बजे सॉरी ये शो शुरू हुआ है यार, 3:30 बजे दोपहर का वक्त होता, कौन देखेगा यार शो? बताइए। मैंने कितनी मुश्किल से शो देखा है और मेरा मन भी नहीं कर रहा था शो को। सिर्फ पहला मैच देखा मैंने, वुमेन्स का चैंबर मैच, उसके बाद मैंने शो को क्विट कर दिया। एंड मुझे ये भी पता था कोडी रोड्स की सेगमेंट में क्या होने वाला है, बिकॉज मैंने आप सबको क्लियर कट बोल दिया था रॉक नहीं आने वाला। सच बोलते हो, हुआ सच। और जितने भी यूट्यूब पर चैनल बैठे हैं, ये दलाल हैं डवड़ी कंपनी के, सही कह रहा हूँ, इनको मुझे नहीं पता क्या मिलता है, पैसा मिलता है इनको डवड़ी कंपनी से। साले इतना तारीफ कर रहे हैं एलिमिनेशन चेंबर की। वैसे मैं इनकी वीडियो देखता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इनके सब्सक्राइबर हैं तो भाई साहब आप जाके देखिए इनकी वीडियो। इन्होंने भाई साहब तारीफ के पुल बांध दिए चेंबर की। 1-2 तुक्का होंगे जो कि मेरी तरह होंगे जो इस चेंबर की बुराई करते हैं। एवं डबड़ी कंपनी अगर मेरे को ही पैसा देना भाई साहब, मैं भी सच बोल लूंगा। सही बता रहा हूँ, सच बोल लूंगा कि घटिया शो बनाया तुमने यार, मुंह पे बोल लो। सही इतना वाहिया शो बना रखा है। मैंने आपको कहा था रॉक नहीं आने वाला, रॉक आया नहीं आया। मैंने आपको कहा था कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की सेगमेंट से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, कहीं आप पुल बांध दो, हाँ ये होगा वो होगा। कुछ हुआ और एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया रोमन रिंग्स आने वाला। अब वाहियात लोगों, वीएस के लिए सालों कितना गिर चुके हो तुम। रोमन रिंग्स आएगा, रोमन रिंग्स ने खुद कहा मैं नहीं आऊँगा। कमाल की बात कर रहे हैं यार। और इतने घटिया शो में अच्छा रोमन रिंग्स नहीं आया, इतने घटिया शो में अच्छा रॉक नहीं आया। सिर्फ एक ही चीज़ मेरे को शो की अच्छी लगी थी। वैसे तो चीज़ें अच्छी थी, जैसे कि चेंबर मैच अच्छे थे दोनों। और ख़ासकर भाई साहब सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो लड़की है टिफनी स्ट्रैटम, भाई साहब ये फ्यूचर की लेजेंड है। मैं सही कह रहा, शी डिज़र्व एवरीथिंग। भाई साहब इसने जो कल परफॉर्मेंस दिखाई है चेंबर के अंदर, भाई साहब एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, भाई साहब रोंगटे खड़े कर देगी आपके। और आप इसको जाके देखिए, कमाल की सुपरस्टार है, कमाल की फीमेल डिवीज़न है। और सही कहूँ भाई साहब, पूरी अलेक्सा ब्लिस की कॉपी है ये। सही कह रहा हूँ भाई साहब। ये और ये एक बात कहना चाहता हूँ, ये कामयाब होगी डबड़ी कंपनी में, लिख के दे रहा हूँ आपको मैं, बिकॉज मुझे पता चल जाता कौन कामयाब है कौन नहीं है। ये कामयाब होगी भाई साहब। इसके अलावा लिव मॉर्गन ने भी कमाल का परफॉर्मेंस किया। मुझे लिव मॉर्गन के लिए एक चीज़ अच्छी नहीं लगती दोस्तों, बिकॉज लिव मॉर्गन को आप मौके देते हो काफ़ी ज़्यादा, और वो परफॉर्म भी कमाल का करती है। वो सुंदर भी है इतनी यार, कमाल है। मैं तो शादी कर लूँ इस लड़की से अगर मेरे को मिल जाए ना। ये सही कह रहा है, इतनी सुंदर लड़की है। और लेकिन फिर भी यार इसको ना मौके नहीं दिए जाते। मुझे नहीं पता भाई साहब क्यों इसको मौके नहीं दिए जाते इसको, बल्कि आप जितवाओ, एंड में आप उसको ले जाते हो, फिर उसको हरवा देते हो। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, मैं ये मानता हूँ भाई साहब। और कल बेकी लिंच, जैसा कि मैंने क्लियर बोला था, बेकी लिंच जीत जाएगी और वो मर्दों वाली औरत को चैलेंज करेगी। और मैंने मर्दों वाली औरत का मैच देखा नहीं, मेन इवेंट में हुआ था, वाहियात मैच था, मैंने सुना, लेकिन मैंने देखा नहीं उस मैच को, बिकॉज इतना ज़्यादा हाइप कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया में इसकी सब है। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाड़ में गया ऑस्ट्रेलिया, भाड़ में गया पर्थ, भाड़ में गया एलिमिनेशन चेंबर, भाड़ में गया ट्रिपल एच। समझ रहे हो ना भाई, ये चीज़ें हो गई है। इतना घटिया शो बनाकर रख दिया भाई साहब। एक्सपेक्टेशन मेरे को भी थी भाई, लेकिन मेरे को इतना गंदी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि साला कुछ नहीं दिखाएंगे। अबे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो मर्यादे में रह लो यार, कुछ तो बहुत बढ़िया दिखा दो। डब्ल्यू कंपनी को मैं हमेशा AEW कंपनी से ऊपर रखता हूँ, लेकिन भाई साहब आप AEW कंपनी के पेपर व्यू देख लो जाके आप। उनके, मैं कह रहा हूँ उनके डायनामाइट में 0 ऑडियंस हो, उनके कोलिजन शो घटिया हो, वाहिया शो, टोनी खान बेकार इंसान हो, घटिया शो हो। लेकिन भाई साहब उनके जो पेपर व्यू होते हैं ना, वो जाके देख लो आप, रोंगटे खड़े कर देगा आपके।
यहाँ पे मैं AEW कंपनी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बात सच है वो सच है। मैं ट्रू रेसलिंग फैन हूँ और मैं हमेशा रेसलिंग की तारीफ करता हूँ। रेसलिंग अगर घटिया तो मैं उसको घटिया बोलूँगा, अच्छी है तो अच्छी बोलूँगा। भाई साहब AEW कंपनी का पेपर भी देख लो जाके, कमाल। और मैं भी कहना चाहता हूँ AEW कंपनी का रेवोल्यूशन जो होगा भाई साहब फाड़ कर रख देगा आपकी। सही कह रहा हूँ, मैं देखता नहीं हूँ AEW कंपनी को, लेकिन मेरे को उन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, उतना ज़्यादा भरोसा है AEW कंपनी पर कि भाई साहब वो अपने जो पेपर व्यूज़ होते हैं वो A1 क्वालिटी के रखते हैं। उसमें आपको कमाल के रेसलिंग देखने को मिलती है, कमाल के मैचेस देखने को मिलते हैं और एक शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन भाई साहब अब बात करें, रॉयल रंबल इज द बिगेस्ट मैन। रॉयल रंबल पे कोई भी मेरा डाउट नहीं है। लेकिन भाई साहब एलिमिनेशन चेंबर, लास्ट ईयर का कंपैरिजन करूं, लास्ट ईयर का एलिमिनेशन चेंबर भाई साहब रेसलमेनिया था, और इस बार का एलिमिनेशन चेंबर, मैं तो कह रहा इस बार का एलिमिनेशन चेंबर ना पे बैक भी नहीं है। सोचो लास्ट ईयर का पे बैक इससे बढ़िया था। अब ये स्टेडियम शो आप कर रहे हो यार, कुछ तो बढ़िया रखो यार। एक ही चीज बढ़िया लगी, कोडी रोड्स जब अनाउंस होते हैं, कोडी रोड्स आते हैं और भाई साहब जो फैंस उनका म्यूजिक चीयर कर रहे होते हैं, भाई साहब देख के मजा आ जाता है। भाई साहब रेसलिंग इज मोर देन वन रॉयल फैमिली है। फिर कोडी रोड्स आते हैं भाई साहब, और जो पायरोस बजते हैं ना भाई साहब कोडी रोड्स की एंट्री में, आप खुद देखिए भाई साहब यही रेसलमेनिया में होने वाला है। सोचो रेसलमेनिया से पहले पटाखे फोड़ दिए गए हैं, तो रेसलमेनिया में लिंकन फाइनेंशियल फील्ड में भाई साहब फिलाडेल्फिया में क्या क्या होगा, वहाँ पे कितने ज़्यादा पटाखे बम फटेंगे। सोचो जब कोडी रोड्स वाकई में अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे, सोचो अब वहाँ क्या हाल होगा। सो ये ठीक थी, बट यहाँ पर कोडी रोड्स ने कहा आई वॉन्ट टू चैलेंज द रॉक 1-on-1 मैच। और यार हम सबको पता ही है कि एक ना एक दिन ये मैच होगा, बट कहाँ पर? मैंने कहा था ना रेसलमेनिया में कोई टैग टीम मैच नहीं होगा। यार अब विश्वास करें मेरे पे भाई, रेसलिंग को अंदर तक पी चुका हूँ मैं, रेसलिंग को पी चुका हूँ मैं घोल के। मुझे पता है भाई साहब कौन से मैच, कौन सी सेगमेंट कब होनी है। भाई साहब मैं आपको रेसलमेनिया का रिजल्ट ही बता सकता हूँ अभी के अभी। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि रेसलमेनिया में क्या होने वाला है, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा मैं 1-2 दिन में, और मैं आपको क्लियर कट बोल दूंगा रेसलमेनिया के सारे मैचेस कौन से होने वाले हैं, लाइनअप क्या होगा और कौन जीतने वाला है, ये भी क्लियर कर दूंगा। लेकिन उसके लिए भाई साहब आपको क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब मारना पड़ेगा हमको द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, नहीं तो कुछ नहीं मिलता आपको। सब्सक्राइब मार दीजिए मेरे भाइयों द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। अब देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बट मेरी खुंदक थी, मेरा गुस्सा था जो मैंने निकाल दिया बिना गाली दिए हुए। समझ रहे हो ना, क्योंकि सही कहूँ बिना गाली दिए काम चले गया। नहीं तो भाई साहब अगर ये रेसलमेनिया होती ना और रेसलमेनिया को ट्रिपल एच इतना गंदा बुक कर दिया होता, मैं केस कर देता उसके ऊपर। सही कह रहा हूँ, लेकिन चलो एलिमिनेशन चेंबर है, ज़्यादा कोई उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन घटिया शो था भाई साहब। इससे समझ क्या आता है, इससे समझ आता है आपके पास छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, लेकिन भाई साहब जो मज़ा आपको छोटी चीज़ में मिल जाएगा वो आपको बड़ी चीज़ में नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? लास्ट ईयर चेंबर कहाँ होता, छोटी सी अरीना के अंदर, मॉन्ट्रियल के अंदर। कितने लोग थे? 6-7-8 हज़ार पे, 8 रुपये 11 से 6-7-8 हज़ार। मॉन्ट्रियल में मैच था सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस। दिस इज द मैच। हाइप देखो उसकी। अब इस बार की हाइप देखो यार, कि इस बार की हाइप क्या थी। इस बार की हाइप थी मर्दों वाली औरत वर्सेस नाया जैक्स मेन इवेंट। अब एक घटिया भाई अशोर, मैं कहता हूँ प्लीज़ ट्रिपल एच अपनी बुद्धि को भ्रष्ट मत कर, रेसलमेनिया में बेकी लिंच को चैंपियन बना दियो, नहीं तो इतने थप्पड़े धरूंगा ना, याद रखेगा तू। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे कल। जय माता दी।